तो बहुत आनंद और हर्ष की बात, मां के चरणों में बैठकर गोविंद की पावन क्रीड़ा स्थली में परम वंदनीय संत स्वामी विद्यानंद जी महाराज के पवित्र सानिध्य में, और यहां अनेक संत विद्वान जन भी पधार रहे हैं, उनकी भी पवित्र सन्निधि में हम सब लोग बड़ी निष्ठा से कल सवेरे 9 बजे प्रारंभ होने वाले भागवत सप्ताह ज्ञान अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे। ठीक 8:45 बजे आप सब लोग समय से पधारेंगे। 9 बजे कथा का प्रारंभ होगा। भागवत जी की परम पवित्र आरती, जो स्तुति पत्रिका आपको मिली है उसमें भागवत की आरती भी अंकित है। सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत की आरती गाएंगे और 11वें पृष्ठ पर आरती भागवत जी की है, और आरती के बाद फिर सब लोग प्रस्थान करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की, सदगुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राम। आरतीयत पावन पुराण की, आरतीयत पावन पुराण की, ये धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल, लीला रति रस रस निधान की, लीला रति रस रस निधान की, आरतीयत पावन पुराण की, आरतीयत पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रिताप निवारणी, कलिमल मथन त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भवो भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भवो भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, तुम औषधि हरि चरित गान के, तुम औषधि हरि चरित गान के, आरतीयत पावन पुराण की, आरतीयत पावन पुराण के, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत रहस्य प्रकाशिनी, भगवत रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरतीयत पावन पुराण की, आरतीयत पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, कथा किंचन प्रिय सुजान के, आरतीयत पावन पुराण की, आरतीयत पावन पुराण के। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः
शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजात करवेररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसे दलमञ्जरेभे त्वाम् पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की, व्यास भगवान की, पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज की। पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रातः कालीन स्तुति मेरे संग बड़ी श्रद्धा और बड़ी भावना से आप सब लोग आएंगे। स्तुति पत्रिका के पास में है प्रातः कालीन स्तुति श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम का हम सब लोग पाठ करेंगे बड़ी श्रद्धा से। पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वारं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नारायण वासुदेव युवे पिबस्वागत में देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति।
माधवोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते श्रितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरि बोल। सुखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिया त्वम् सत्यम् हितं त्वाम् परमम् वदामि आवरणये त्वम् मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति स्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते गन्धधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवम् मधुरम् सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ वेशो जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
श्री राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मंच पर आसीन परम वंदनीय पूज्य संत स्वामी विद्यानंद जी महाराज, समुपस्थित समस्त संत जन, भक्त वृंद, भक्तिमती माता और बहनें, श्री श्री मां कात्यायनी जी की महती कृपा से, राधा माधव की दिव्य अनुकंपा से, माता की पवित्र सन्निधि में भक्ति ज्ञान वैराग्य त्रिसंगम श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आज यहां शुभारंभ होने जा रहा है। भागवत तो स्वयं गोविंद है। कल महात्मा के संक्षिप्त प्रसंग में हम सुन रहे थे, गोविंद भागवत और भागवत गोविंद। तेनेयं वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात आपसे कहूं, दुनिया के किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं तो उसमें पहले मंगलाचरण होता है, और ग्रंथ के प्रारंभ के मंगलाचरण में किसी देव विशेष की स्तुति की जाती है। कहीं राम की स्तुति, कहीं कृष्ण की स्तुति, कहीं गोविंद स्तुति, कहीं दुर्गा माता की स्तुति। मुझे लगता है श्रीमद्भागवत विश्व का ऐसा विचित्र ग्रंथ है जिसके शुभारंभ में किसी देव की स्तुति नहीं है। यह बड़ी विचित्र बात है। महर्षि वेदव्यास ने भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण में किसी देव विशेष का नाम लेकर स्तुति नहीं की। रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं, साल भर में एक राम कथा भी हम करते हैं। कभी कभी 2 दिन खाली स्तुति में निकलते हैं। गोस्वामी जी ने इतनी विचित्र स्तुति गाई है रामचरितमानस में। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। शंकर जी की वंदना, माता पार्वती जी की वंदना, फिर सदगुरुदेव की वंदना, फिर संतों की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना। प्रथम बंदहु प्रथम महीसुर चरणा। उसके बाद में अयोध्या की वंदना, उसकी गलियों की वंदना, सरजू जी की वंदना, महात्मा दशरथ की वंदना, तीनों रानियों की वंदना, 4 पुत्रों की वंदना, 4 पुत्र वधुओं की वंदना, जनक महाराज की वंदना, परिवार की वंदना, फिर चोरों की वंदना, जेब कतरों की वंदना, दुष्टों की वंदना, डाकुओं की वंदना, निंदा करने वालों की वंदना। आप देखें रामचरितमानस में छोटे चोर, बड़े चोर और डाकू सबकी वंदना। दुनिया की जो निंदा करते हैं उनकी वंदना तो ऐसी सुंदर की है। बोले निंदा करने में जिनके एक मुख 1000 शेषनाग के मुख जैसे हो जाते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं।
दूसरों की निंदा सुनने में जो पृथु महाराज के समान 10,000 कानों की शक्ति रखते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हाँ, अंत में कह दिया, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अरे जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहान, कोई छोड़ा ही नहीं बाबा ने, सबकी स्तुति। लेकिन भागवत के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में किसी देव की स्तुति नहीं है। न राम की वंदना और न कृष्ण की वंदना, न भगवान शिव की वंदना, न किसी देवी विशेष का नाम लेकर की गई वंदना। और ये बड़ी विचित्र बात है। भागवत के प्रथम श्लोक में महर्षि वेदव्यास ने वंदना किसकी गई, आइए हम लोग श्रवण करें। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। महर्षि वेदव्यास ने केवल सत्य को प्रणाम किया है, सत्यम परम धीमहि। यतः परमात्मन सकाशात अस्य विश्वस्य जन्मादिर्भवति, जिससे पूरे विश्व का जन्म होता है, विश्व का पालन होता है और उसका लय हो जाता है। किससे? नाम नहीं लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जो स्वराट है, स्वेनैव राजते इति स्वराट, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, जो हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मा को भी जिन्होंने वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया। कैसा वेदार्थ ज्ञान? यत सूरयः अपि मुह्यन्ति, जिसमें बड़े बड़े सूरी लोग भी मोह को प्राप्त होते हैं। विश्वामित्र प्रवृत्ति आदि महामनीषी, बड़े बड़े तत्वज्ञ ऋषि भी जिसे नहीं समझ पाते, उस वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन जिसने करके बताया। जैसे तेजों में, सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है और जल में भी कभी कभी स्थल का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार यह जागृत स्वप्न सुषुप्ता रूपा सृष्टि उसकी अधिष्ठान सत्ता की वजह से सत्यवत प्रतीत होती है। सत्य है नहीं, पर सत्य जैसी लगती है। ध्यान से सुनना। माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे है, सर्वथा भिन्न है, बिल्कुल अलग है, न उस पर माया का असर, न माया के किसी कार्य का असर, जो त्रिगुणातीत है, उस परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं, उस सत्य की हम वंदना करते हैं। वयम सर्वे ध्यायेमः, हम सब उसका ध्यान करते हैं। किसी ने व्यास जी से प्रश्न कर दिया, आप इतना अद्भुत ग्रंथ रचने जा रहे हैं, चतुश्लोक की भागवत की आपने महती व्याख्या लिखी है, परमात्मा के मुख से निसृत ग्रंथ का आप पूरे संसार को समर्पण करने का भाव बना करके जा रहे हैं। इस ग्रंथ में आपने किसी देव की स्तुति नहीं गाई। व्यास ने बहुत गजब की बात कही। यदि मैं राम की स्तुति गाऊं तो लगेगा कि यह राम परक ग्रंथ है, यदि मैं स्तुति कृष्ण की गाऊं तो लगेगा केवल कृष्ण कथा ही इसमें है।
माता दुर्गा जी की स्तुति गाऊं तो मुझे लगेगा कि दुर्गा राम कृष्ण में कोई अंतर है। भगवान शिव जी की स्तुति गाऊं तो लगेगा कि अलग अलग क्यों। फिर भैरव जी कहेंगे थोड़ी मेरी भी गाओ, माता संतोषी कहेंगी थोड़ी स्तुति हमारी भी होनी चाहिए। फिर इंद्र हैं, वरुण हैं, यम हैं, कुबेर हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, एक एक मंत्र सबका स्तुति में होना चाहिए। और यदि मैं स्तुति प्रसंग इस प्रकार से गाऊंगा तो स्तुति प्रसंग थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ज्यादा स्तुतियों में यदि चला गया समय तो कहीं ऐसा न हो कि जो मैं कहना चाहता हूं उसको कहने का टाइम ही न रहे। दूसरी बात, मैंने केवल सत्य की वंदना करके ये बताने का प्रयास किया है कि सत्य ही नारायण है, सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही जगदम्बा भवानी मां कात्यायनी है, साक्षात सत्य ही भगवान शिव हैं और सत्य ही धर्म है, ऐसा मैं मानता हूं। व्यास जी बोले। इसके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भागवत के प्रथम श्लोक में मैंने किसी भी देवता की स्तुति छोड़ी नहीं है। भागवत के प्रथम मंत्र में ये मंगलाचरण करके मैं ये बताना चाहता हूं कि चैंटी से लेकर के हाथी पर्यंत मैंने किसी की भी वंदना छोड़ी नहीं है, सबकी वंदना कर ली। क्यों? क्योंकि सत्य में सब प्रतिष्ठित है। मंदिर हमें जरूर दिन में 5 बार, 6 बार, 10 बार, 2 बार, 1 बार टाइम मिले जाना ही चाहिए, क्योंकि मंदिर जाना तो हमारा परम धर्म है। लेकिन मंदिर जाना सार्थक हमारा तभी होगा जब हम सत्य को जीवन का आभूषण बनाएं, अपने जीवन का आभूषण सत्य को बनाएं, अपने जीवन का श्रृंगार सत्य से करें। क्योंकि सत्य ही नारायण है, सत्य ही राम है, सत्य ही मां है और सत्य ही भगवान शिव है और सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो क्योंकि धर्म ही सत्य है, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। और ये बात मैं नहीं कहता, आगम निगम पुराणों ने इसका व्याख्यान किया है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने जो सत्य को प्रणाम किया, अब आप ये नहीं बोल सकते कि व्यास ने वो देवता छोड़ दिया, क्योंकि सत्य में तो सब है और सब में सत्य है। बिना सत्य के तो दुनिया प्रतिष्ठित नहीं रह सकती। इसलिए सत्य को प्रणाम करने का मतलब ही होता है सबको प्रणाम कर लिया, सबकी वंदना हो गई। वैसे तो धर्म की बड़ी व्याख्या की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहा जग दुर्लभ कछु नाही। तो सत्य को परिभाषित किया है, धर्म को कई रूपों में परिभाषित किया है मनीषियों ने, लेकिन धर्म सत्य है और सत्य धर्म है, सत्य नारायण है, सत्य समस्त देव रूप है। इसलिए सबकी वंदना हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। और हमारे भागवत के टीकाकारों ने तो प्रथम श्लोक में राधा की वंदना कही है। इससे आप राधा पर इसका भाव भी करते हैं, नारायण पर भी इसका भाव है, गोविंद पर किसका भाव है। देवताओं, किसी भी देवता को लेकिन इस श्लोक की स्तुति की जा सकती है। व्याकरण से इस एक श्लोक के 108 अर्थ तो संतों ने किए हैं श्रीमद् भागवत में। अब यहां यह प्रतिष्ठित हो गया कि धर्म सत्य है। तो महाराज आपने सत्य को धर्म बताया, बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन क्षमा करना, एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। तो किसी ने पूछा ये परम धर्म क्या है?
धर्म तो हो गया सत्य, बात खत्म कि धर्म सत्य है, धर्म नारायण है, लेकिन परम धर्म क्या है गुरुजी?